यस Yes, मैम। ma'am. चलिए जी, अब देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की क्या डेफिनेशन होती है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखेंगे पहले। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस if its graph is smooth, मतलब there is no breakage। जैसे कि सपोज करो ये मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ है। अब अगर मैं बिना पेंसिल की टिप उठाए इसको लगातार बनाती चली जाऊं, कोई ब्रेकेज ना हो इसमें, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये एफ एक्स जो है, ये फंक्शन है, वो क्या है, इज कंटिन्यूअस। लेकिन हमारा सिलेबस तो हो गया इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस तब होगा जब फंक्शन इज कंटिन्यूअस जब उसके ग्राफ में देयर इज नो ब्रेकेज, कोई ब्रेकेज ना हो। अब करते क्या है इसमें, आपने 11th क्लास में लिमिट्स निकाली थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सब निकाला था ना 11th क्लास में। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स आपने निकाला था। तो अगर इस लिमिट की वैल्यू एफ ए यानी डायरेक्ट वैल्यू के भी इक्वल आ जाए, तो तब हम कहते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ए। और अगर मैं ए पॉइंट आर्बिट्री ले लू, इसके डोमेन का, फंक्शन का जो भी डोमेन है उसका अगर मैं आर्बिट्री पॉइंट ले लूं, तो फंक्शन के हर एक पॉइंट पे अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो पूरे के पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है। यानी कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, then fx is said to be continuous everywhere। बोलो करो क्या कह रहे थे, बाकी नोट करो इसको सब लोग। हो गया पूरा, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक करा दे। इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बाकियों के सिलेबस में आना है यूटी में ये चैप्टर, ठीक है ना। अब इतना ठंडा मौसम हो रहा है, थोड़ी देर के लिए चला ले फिर बंद कर दियो। बंद करना है। हाँ, अब आपने 11th में जो भी लिमिट के लिए कंसेप्ट पढ़े हैं, आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं टू फाइंड लिमिट्स के। थोड़ा सा हल्का सा इसका इंट्रो दे रही हूं। टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए पे आपने सबसे पहले तो पढ़ा था, फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे लाइक लिमिट x टेंड्स टू 3 है, ऊपर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9 है, नीचे x माइनस 3 है। अब क्योंकि इसमें x को 3 रखने पे 0.0 वाली फॉर्म बन रही है, तो हम इसमें क्या किया करते थे, पहले फैक्टर्स बना लेते थे। लाइक न्यूमरेटर का फैक्टर मैं x स्क्वायर माइनस 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये आप ऐसे ही लिखते थे, याद आया कुछ। तो अब इसके न्यूमरेटर के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, x प्लस 3 और x माइनस 3, और नीचे x माइनस 3 को अगर मैं एक ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये दो टर्म्स से सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो x माइनस 3 वाले ब्रैकेट से x माइनस 3 वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी बचे में मैं x की वैल्यू रखूंगी, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 3 विच इज 6, फाइनाइट वैल्यू आ गई। ऐसे मैथ निकालते थे। तो शान एंड कृष्णा आप बताओ, याद है वाला मेथड 11th क्लास में किया था? यस मैम। है ना। फिर दूसरा आपने मेथड किया था रेशनलाइजेशन वाला, रेशनलाइजेशन मेथड किया था, याद है। रेशनलाइजेशन कब करते थे हम, जब रूट में दिया होता था। लाइक सपोज आपको ऐसे दिया हुआ है रूट एक्स माइनस 4 और लिमिट में x टेंड्स टू 2 दे रखा है और नीचे x माइनस 2 है,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते थे आप, या ये समझ लो कि नीचे रूट एक्स प्लस 2 है, -2 सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 4 और यहां पर मैं 16 ले रही हूं एंड लाइक इट इज x -4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप फैक्टर तो बना नहीं सकते, अब रूट एक्स और रूट 16 के तो फैक्टर नहीं बनेंगे, ना न्यूमरेटर के ना डिनोमिनेटर के। अगेन यहां पर भी जब आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास वेट यहाँ पे रूट एक्स -4 लिमिट x टेंड्स टू 4 नहीं, क्वेश्चन में कुछ अलग से देती हूँ, लाइक रूट एक्स माइनस रूट ए और लिमिट x टेंड्स टू a एंड हियर इट इज आल्सो x माइनस a। तो अब इसमें फैक्टर तो बन नहीं सकते, तो इस क्वेश्चंस में आप क्या किया करते थे, रेशनलाइज करते थे। और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते थे, जैसे यहाँ पे रूट एक्स और रूट ए के बीच में माइनस का साइन है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, रूट एक्स प्लस रूट ए से। याद आया? तो ऐसा करने से क्या होता था, लाइक ऊपर क्या बन जाएगा, x माइनस ए रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस रूट ए का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बन जाएगा, x माइनस ए वाला ब्रैकेट और रूट एक्स प्लस रूट ए एज इट इज, लिमिट x टेंड्स टू a एज इट इज, ठीक है। अब रूट एक्स का स्क्वायर x, रूट ए का स्क्वायर a, तो ये वाला ब्रैकेट इस नीचे वाले ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा मेरे पास, रूट एक्स प्लस रूट ए और यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। और अब जब आप a रखोगे x की जगह पे तो इसके सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, 1 अपॉन रूट a प्लस रूट a यानी 1/2 रूट a। दैट वाज योर आंसर। करते थे। अब मैं बाकी के सारे मेथड डिस्कस नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं जस्ट उनके नाम बता रही हूँ कि जब आप लिमिट निकालते थे 11th में तो आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड था, रेशनलाइजेशन मेथड था, उसके बाद था यूज ऑफ आइडेंटिटीज लाइक ट्रिग्नोमेट्री की, यूज ऑफ आइडेंटिटीज और ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था, और एक और था सबसे लास्ट में जो आपने किया था स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके यहाँ पे सारे बहुत काम आने वाले हैं। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ, सारे नहीं लिखेंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वो लिखेंगे। लाइक एक बहुत कॉमन रिजल्ट जो आपका यूज होगा वो क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, क्या होता था ये 1 होता था। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर x अपॉन साइन x हो तो इसकी वैल्यू भी 1 होती थी। याद आ गया? सेम ऐसा ही रिजल्ट आपने 10 के लिए भी पढ़ा था, कृष्णा याद है? जब 11th में किया था लिमिट्स वाला चैप्टर तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे कि नहीं थे, है ना? तो ये वाले अभी यूज होंगे। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं ना, तो इसमें ये रिजल्ट्स यूज होंगे। जैसे जैसे और यूज होंगे हम बाकी के रिजल्ट्स इसी में मेंशन करेंगे, तो इसके लिए थोड़ी सी जगह ना यहीं पे छोड़ देना। सारे के सारे मैं अभी नहीं लिखवा रही हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चंस में यूज होंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? तो अब क्या सीन है कि जब आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा कि इफ f(x) is given and we have to check continuity of f(x) at x equals to किसी पॉइंट a पे, तो हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि उसकी लिमिट एट x टेंड्स टू a और f a की डायरेक्ट वैल्यू दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो हम कहेंगे कि फंक्शन a पर कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा यहां से लिखो, फिर मैं क्वेश्चन से थोड़ा समझाऊं। हाँ, फॉर्मूला नोटबुक में लिखना है। क्या डेफिनेशन बताई बेसिकली कि कंटिन्यूटी होती है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जो नेम लिखना है, फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, यूज ऑफ आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री वाली, है ना, एंड सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है? और एक और मेन चीज जो आप करते थे 5th पार्ट में, टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट।
क्योंकि अब ज्यादातर क्वेश्चंस में आप यही लगाओगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो साथ साथ अभी हमारा वो रिवीजन भी होगा और ये क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, कहां तक लिख लिया है? चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज करो आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और ये फंक्शन तब है जब एक्स वन नहीं है, और एफ वन की वैल्यू टू दे रखी है हमें व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू वन। ये क्वेश्चन है और आपको चेक करना है या शो करना है, शो दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, जब भी हमें फंक्शन ऐसे कर्ली ब्रैकेट में दे रखा होगा, अब कर्ली ब्रैकेट में ना वो दो तरह से दे सकते हैं, जैसे कई बार तो इसमें ऐसे दे देते हैं एक्स इज ग्रेटर देन के लिए अलग है फंक्शन, लेस के लिए अलग है, या वो कई बार ऐसे दे देते हैं कि कर्ली ब्रैकेट में कि एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड a के लिए अलग है, फिर a टू b के लिए अलग है, और तब हम वो निकालेंगे, या फिर हमें ऐसे दे देते हैं कि x इज इक्वल्स टू a पर अलग है फंक्शन और x नॉट इक्वल्स टू a पर अलग है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है इन तीनों में से। ठीक है, पहचान यही है, जब भी हमें कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में फंक्शन दे रखा है तब हमें लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट लगाना होता है। अब बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट ना इसमें लगता है जिसमें जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसके लेफ्ट में फंक्शन अलग दे रखा हो और राइट में फंक्शन अलग दे रखा हो, तब हमारा लगता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। लेकिन अगर हमें ये वाली नोटेशन दे रखी है नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू वाली, तो हम सिंपल लगाते हैं ये वाला फॉर्म कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स वाला। अब मुझे बताओ कि यहां पर जो आपको फॉर्म दे रखी है कौन सी दे रखी है, ग्रेटर देन लेस देन वाली दे रखी है या इक्वल नॉट इक्वल वाली दे रखी है? कौन सी फॉर्म है ये? यस, ये जो फॉर्म हमें दे रखी है ये वाली दे रखी है कि x इक्वल्स टू 1 पे तो फंक्शन कुछ और है, नॉट इक्वल्स टू 1 पे, और x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। क्या मतलब है इसका? कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे कितनी है? 2, यानी ये जो वैल्यू मुझे दे रखी है ना ये f1 की वैल्यू दे रखी है, ये 2 क्या दिया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो f1। इतना समझ आया या नहीं अच्छे से? चलो, और ये वैल्यू जो मुझे कब दे रखी है, जब 1 नहीं है, 1 नहीं है यानी 1 से या तो छोटा हो या तो बड़ा हो, दोनों के लिए मेरे पास फंक्शन सेम यही दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हमें इक्वल या नॉट इक्वल में फंक्शन दिया होगा तो लिमिट निकालने के लिए हम ये वाला पार्ट लेकर के चलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं आप? 1 पर चेक कर रहे हो, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन क्या लिखोगे अब यहां पर आप? कौन सा फंक्शन लेंगे नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए? ये वाला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब मुझे ये बताओ कि ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्लास 11th का क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया लिमिट्स का? ये जो लिमिट निकालनी है ये समझ लो आप क्लास 11th का क्वेश्चन कर रहे हो। अब क्लास 11th में इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए, लिमिट निकालने के लिए कौन सा मेथड यहाँ पे सूट कर रहा है? फैक्टराइजेशन कर रहा है, रेशनलाइजेशन कर रहा है, या आइडेंटिटीज कर रहा है, या स्टैंडर्ड रिजल्ट कर रहा है? फैक्टराइजेशन ऑफ कोर्स। यहां पे आप इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लिख सकते हो, और नीचे एक्स माइनस 1 एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एज इट इज। ये समझ आया या नहीं? तो अब होगा क्या, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और एक्स प्लस 1, जब आप इसमें x को 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2, और ये किसकी वैल्यू है, ये 2 किसकी वैल्यू है, f1 की। तो मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू f1 के इक्वल आ गई। ये वाला रूल सेटिस्फाई हो गया या नहीं? क्या था a 1 और एफ एक्स आपका फंक्शन, राइट? तो इसका मतलब
This implies that कि fx is continuous at x equals to. Got it? Note it down. Question note करो ये वाला. अगला बताऊंगी जिसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लग रहा है तुम्हारा. दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4. तो शान, अस्मी एंड कृष्णा वर्मा, ये वाला क्वेश्चन बेटे क्लियर हुआ? यस मैम. तो शान एंड अस्मी, Yes, yes. ओके. अब इसी तरीके से एग्जाम्पल 4 है आपकी बुक में. करो कागज लीजिएगा. ओके. दिस इज द एग्जाम्पल 4 ऑफ योर बुक. कि अब आपको fx ना ऐसे दे रखा है कि fx इज इक्वल्स टू x अपॉन साइन 3x है. कब? when x नॉट इक्वल्स टू 0. और 3 है when x इज इक्वल्स टू 0. तो यहां पर भी ये फंक्शन देखो कौन से वाली फॉर्म दी हुई है, ये वाली इक्वल और नॉट इक्वल वाली, यही वाली फॉर्म दे रखी है. तो यहां पर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से नहीं निकालेंगे. हम सिंपली क्या लेकर के चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 पर फंक्शन डिफाइन है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में किस पर डिफाइन था? 1 पे. यहां पर किस पर डिफाइन है? 0 पे. तो आप यहां पर क्या लेकर के चलोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx. और ये 3 किसकी वैल्यू दे रखी है? 3 किसकी वैल्यू दे रखी है? f0 की, राइट? क्योंकि एट x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है. इसका मतलब f0 जो है वो 3 है. क्लियर? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकालने के लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम यहां पर? ये वाला x अपॉन साइन 3x वाला. आप जरा इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट देखो. मैंने आपको लिखवाया था कि लिमिट x अपॉन साइन x विद x टेंड्स टू 0 कितना होता है? 1 होता है. और याद करो हमने क्या बताया था कि अगर साइन के साथ कोई एंगल है, से ax है, तो वही यहां पर होना चाहिए और वही क्या होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए. तब इसकी वैल्यू 1 होती है. So you have to note down this result along with the question. ये साथ में यहाँ पे लिखना है. जैसे आप इसको लिखोगे, साइड में, हाँ साइड में लिखेंगे. अब यहाँ पे साइन के साथ एंगल क्या है? साइन के साथ एंगल क्या है? 3 या 3x? 3x. तो ऊपर भी मुझे क्या चाहिए? 3x चाहिए. तो 3x बनाने के लिए मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने 3 से डिवाइड भी किया. कोई फर्क पड़ेगा? बताओ. कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. और लिमिट में भी मुझे वही चाहिए जो एंगल है. अब एज x टेंड्स टू 0, तो 3x भी जो है वो भी टेंड करेगा 0 को. तो लिमिट में भी हम क्या लिख सकते हैं? 3x टेंड्स टू 0. तो इससे ये वाला स्टेप लिखना समझ आया या नहीं सबको? कृष्णा वर्मा, तो शान, अस्मी. और इसमें ध्यान रखना आपको क्या क्या लिखना कंपलसरी है. आपको ये रिजल्ट लिखना कंपलसरी है, आपको ये दिखाना कंपलसरी है, और आपको ये भी लिखना कंपलसरी है. इन तीनों में से एक भी स्टेप आप छोड़ नहीं सकते. ये भी लिखना उतना ही जरूरी है. अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो आपका -½ है. एज x टेंड्स टू 0, 3x टेंड्स टू 0, क्योंकि आप लिमिट को चेंज कर रहे हो.
इन्होंने तो लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया, आप कर रहे हो 3x टेंड्स टू 0, है ना। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और ये 1/3 बाहर था, तो वैल्यू कितनी आ गई, आंसर कितना आ गया, 1/3, है ना। और आपको f0 कितना दे रखा है, f0 कितना दे रखा है, 3। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं आ रहे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx नॉट इज इक्वल्स टू f0, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। बोलो समझ आया या नहीं, अच्छे से समझ आया कि नहीं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगी यहां पे, ठीक है। अगला ऐसे ही, अब मैं तुम्हें एक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का क्वेश्चन बता रही हूं, आपकी बुक में ही एग्जाम्पल नंबर 2 है। पहले तो ये बताओ, कृष्णा, अस्मी एंड तोशान, ये लिख लिया आपने एग्जाम्पल 4, पेज नंबर बेटा ये है 5.4, Yes, ma'am. 5.4 5.4 तोशान एंड अस्मी, हाँ जी मैम। Yes, ma'am. चलिए ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 में आपको दे रखा है fx इज इक्वल्स टू 1 अगर x, गौर ध्यान इधर, लेस देन 0 हो, और x माइनस 1 अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। यस, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड है, ठीक है। एंड चेक करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 और नॉट। अब जरा इस पे ध्यान देना, यहां जो ये फॉर्म दे रखी है, 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में फंक्शन अलग अलग है कि नहीं। यानी जब भी आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन वाला केस होगा, तो उस केस में कौन सी, किस तरह से आप लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालोगे, राइट हैंड लिमिट अलग निकालोगे। जो अगर ये दोनों इक्वल आ गई, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ गई, तो वही आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx की वैल्यू होगी। बात समझ आई। और x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि f0 निकालने के लिए आप कौन सा केस लोगे, ये वाला। 0 पर, 0 के इक्वल क्या फंक्शन दे रखा है, x माइनस 1, तो इस x माइनस 1 में x की जगह पे क्या रख देंगे, 0, तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 1, और 0 माइनस 1 कितना होता है, -1। यानी कि इस क्वेश्चन में जो f0 की वैल्यू है वो कहां से मिलेगी मुझे, यहां से 0 माइनस 1 करके कितनी आ गई, -1, ठीक है। और अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं, तो वही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की। करते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था शुरू के 2 लाइंस आपको एज इट इज लिखनी है। पहला क्या, लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, लिमिट 0 पे, तो 0 लिख करके उसके ऊपर छोटा सा माइनस का साइन लगाना है और fx लिखना है। और यहां पर राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख करके उसके ऊपर छोटा सा प्लस का साइन लगाना है और fx को fx ही लिखना है। स्टैंडर्ड वो है स्टेप, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना, fx की वैल्यू भी नहीं रखनी, fx को fx ही लिखना है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, fx में x की जगह पर क्या रख देंगे, ये 0 माइनस h, और लिमिट क्या बन जाएगी हमारी, h टेंड्स टू 0। सिमिलरली यहां पे फंक्शन में x की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस h, और लिमिट क्या बन जाएगी, h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब 0 माइनस का मतलब होता है 0 से लेफ्ट में, ये 0 है, 0 से माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 के लेफ्ट में जाएगा, यानी कि 0 से लेस देन के लिए क्या फंक्शन दे रखा है, 1 दे रखा है,
दे रखा है। अब इसमें x है ही नहीं, तो f0 माइनस h की वैल्यू भी ये 1 एज इट इज हो जाएगी या नहीं? बोलो, यहां तक समझ आया? दोबारा बता देती हूँ, जीरो के लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जीरो के लेफ्ट में नंबर लाइन पे आप ऐसे देखो, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, यहां पर अगर आपके पास ये जीरो है तो इधर वाला पोर्शन क्या है मेरे पास? ये सारा जीरो से लेस वाला पोर्शन है, लेस देन जीरो वाला है या नहीं? और ये राइट वाला पोर्शन सारा का सारा क्या है? ग्रेटर देन जीरो का पोर्शन है ना। तो जीरो से लेस के लिए फंक्शन क्या दे रखा है मुझे? 1 दे रखा है। इसमें x है ही नहीं, तो हम x को चेंज क्या करेंगे? नहीं कर सकते, तो ये फंक्शन एज इट इज लिख दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब राइट हैंड लिमिट में जीरो से राइट के लिए फंक्शन क्या दे रखा है? x माइनस 1। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? f0 प्लस h की, यानी मुझे x को किससे रिप्लेस करना है? 0 प्लस h से। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? x की जगह तो 0 प्लस h और साथ में क्या था? माइनस 1 और लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। ये बताओ समझ आया लिखना या नहीं? तो अब जब इसमें आप इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो h को 0 रखोगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको? माइनस 1 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? अब बताओ क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल आ रहे हैं। अब जब दोनों अनइक्वल आ रहे हैं इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट। तब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो कंटिन्यूटी की तो बात बनती ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस तो तब होगा जब लिमिट fx के इक्वल हो। जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो वैल्यू, उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल हो। लेकिन यहां पर क्या है? लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इसका मतलब fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। बोलो क्वेश्चन समझ आया या नहीं? मैंने दोबारा बता देते हैं। देखो मैंने ना सबसे पहले तो ये बताया था, इससे पहले जो 2 एग्जांपल कराए गए, ध्यान देना, अगर तो नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू वाला फॉर्म है, नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू वाला फॉर्म है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकालेंगे। तब हम सिंपल लेकर के चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि लेस देन के लिए अलग और ग्रेटर देन के लिए अलग, तो हम लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट लेकर के चलते हैं। अस्मी सिर्फ इतनी बात समझ आई या नहीं? यस बाकियों को यस मैम। पता चल गया ना डिफरेंस की, कब लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है और कब हमें सिंपल लेना है ना? तो अगर लेस देन ग्रेटर देन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी है, अदरवाइज सिंपल। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं? शुरू की ये 2 लाइंस तो हमारी एज इट इज है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो चाहे राइट हैंड लिमिट। जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकाल रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए उस पर माइनस लगाओगे, राइट हैंड लिमिट के लिए उस पर प्लस लगाओगे। fx को लिखोगे एज इट इज fx, वैल्यू नहीं रखनी। समझ गए? अगर आप यहाँ पे वैल्यू रख भी रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर आपने पहले ही रख दी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कि 0 से लेस के लिए यहाँ पे 1 है फंक्शन, आपने स्टार्टिंग में ही 1 रख दिया, तो यहाँ पर भी ये 1 ही रहेगा, यहाँ पर भी ये 1 ही रहेगा। अगर आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही fx की जगह x माइनस 1 रख दिया, तो अगले स्टेप में आपने इस x की जगह क्या रिप्लेस करना है? 0 प्लस h और ये माइनस का 1 एज इट इज, एंड देन आप फर्दर इस वाले स्टेप पे पहुंच जाओगे। क्लियर? तो fx चाहे पहले रखो या ना रखो, पहुंचोगे यहीं पे। ठीक है। लास्ट में h को 0 रखा, वैल्यू आ गई माइनस 1। ठीक। और 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी? इटसेल्फ माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आ रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई? अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनना। आपके एमसीक्यूज में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0,
सेकंड ऑप्शन दे देंगे इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। थर्ड ऑप्शन दे देंगे इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड फोर्थ पार्ट आ जाएगा नन ऑफ दीज। अब मान लो तुमने क्वेश्चन किया, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब इस केस में आपने क्या देखना है, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई एक f0 के डायरेक्ट इक्वल है। यहां पर है, f0 की वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास, -1 आ रही थी, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से राइट हैंड लिमिट जो है वो -1 आ रही है, यानी कि आपकी राइट हैंड लिमिट जो है वो f0 के इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन क्या बन जाएगा, राइट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो आंसर, आपका आंसर होगा कि f(x) इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। व्हाई? बिकॉज ओनली राइट हैंड लिमिट जो है वो f0 के इक्वल है। गॉट इट? नोट इट डाउन। और फॉर्मूला नोटबुक में इसको सब लोग लिखेंगे कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ओनली इक्वल्स टू fa के, इसका मतलब f(x) इज लेफ्ट कंटिन्यूअस। हाँ, ये चारों ऑप्शंस लिख रहे हैं, एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन है जनरली। ऑप्शंस लिख करके इसके उस पर टिक लगाना। मैम एक बार ऊपर क्वेश्चन लिखना ना। हाँ लो बेटे, ये लो क्वेश्चन। हाँ सही, बिल्कुल सही देख लिया मैंने, करेक्ट है। और कौन सी थी तेरी गलती? हाँ देख, अब पुलकित देख, अब बता, अभी भी तो तू कर रहा है ना, टेस्ट में कर लेता तो कितने अच्छे नंबर आते हैं ना। थोड़ी सी मेहनत कर ले बेटा, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा समझाती हूँ क्लास के बाद, ठीक है? फॉर्मूला नोटबुक में ये चीज लिख लेना कि इफ ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू fa, देन f(x) इज लेफ्ट कंटिन्यूअस। इफ ओनली राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो fa के, देन f(x) इज राइट कंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस, बस मैम 2 मिनट, ठीक? देन f(x) इज राइट कंटिन्यूअस, ओके। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, ये देखो 1 घंटा निकाल दिया, इफ चलाया नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी। ये पूरा का पूरा fa के इक्वल है अगर, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज कंटिन्यूअस, ठीक है? और अगर ना इक्वल हो, दोनों में से कोई भी इक्वल ना हो, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में तो इक्वल है बट fa के इक्वल नहीं है, देन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस। मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है? लेकिन fa के इक्वल नहीं है। अब fa के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। उस पॉइंट पे ब्रेकेज होगी हमारे इसके फंक्शन के ग्राफ में, ठीक है? एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जरा फटाफट से करके दिखाना। मैम मेरी ट्यूशन टाइम हो गया है, मैंने जाना पड़ेगा। हो गया? चलो अच्छा, एक छोटा सा तो कर दो क्वेश्चन। हो ही नहीं सकता इस टाइम, तो फिर आने से पहले सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो हम जा 5:15 बजे आते हो तुम, 3:15 बजे। आगे समझाना 5 बजे तो करके। देखो f(x) एग्जाम्पल नंबर 5 ओनली, 3 मिनट पढ़े मेरी। f(x) इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर if x not equals to 0 और 1/2 if x equals to 1/2 is x equals to 0, यानी 0 पे फंक्शन की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है। कृष्णा ध्यान यहाँ दो, f0 आपको दे रखा है 1/2, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1/2 दे रखी है। और केस है नॉट इक्वल्स टू वाला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें नहीं निकालनी, हमें सिंपली क्या लेकर के चलना है,
लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x) लेकर के चलना है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। इसको लिमिट वाले मेथड से करना है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगेगी, और कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? 1 माइनस कॉस थीटा वाली। क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और उसके बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट लगेगा ये वाला कि साइन के साथ जो एंगल में है अगर वही अपॉन में हो और वही लिमिट में हो तो 1 होता है। ये दो रिजल्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखाओ, ठीक है? और उसके बाद तुम्हें छुट्टी कर देंगे। कंप्लीट होती है नहीं कंप्लीट? हाँ बिल्कुल एकदम। आप जिसके पास बुक है ना वो बुक से हेल्प ले सकते हैं।